विद्यार्थी, मैं क्रांति सर आजाद ट्यूशन सेंटर में फिजिक्स पढ़ाता हूं। विद्यार्थी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मान। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विद्युत विभव के बारे में अध्ययन किया था। तो यह जो टॉपिक है इसको हम लेक्चर 2 मानेंगे, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने विद्युत विभव के बारे में पढ़ाई की थी। विद्यार्थी, आज हम एक बिंदु आवेश लेंगे और इस बिंदु आवेश के निकट r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी, आइए मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, और इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है K इंटू Q बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। चूंकि आप कूलाम के नियम से जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप है। यहां पर के बराबर होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या आप इसको इस पूरी क्वांटिटी को 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। चूंकि हम लोग ने शुरू से ही इसको के रूप में व्यक्त किया है, तो हम इसको यहां के रख रहे हैं। विद्यार्थी, इस सोर्स चार्ज के निकट आर दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, और इस बिंदु P पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। विद्यार्थी, हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं जो यूनिट चार्ज है, और इस आवेश को हम बिंदु P से लेकर P' तक विस्थापित करते हैं, और इस प्रक्रिया में हमारा जो विस्थापन होता है वो dr वेक्टर होता है। चूंकि आप यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो r कैप उधर ही है जिधर डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समानांतर मैंने लिया है। विद्यार्थी, आइए हम इसी बात को यहां चित्र में मैंने व्यक्त किया है। चित्र में एक सोर्स चार्ज, चूंकि कैपिटल Q सोर्स चार्ज है और यह चार्ज अपने परिवेश में स्पेस में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो हम इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। तो चित्र में एक सोर्स चार्ज Q लिया, इस आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। कैपिटल Q आवेश है, सोर्स चार्ज है, और इससे r दूरी पर हमने बिंदु P लिया है, और इस बिंदु P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्यार्थी, जो मैंने बात कही उसी को मैंने यहां लिखा है। इकाई आवेश को बिंदु P पर लिया, यहां पर हमने कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, और इसको P पर पहले रखा, और धीरे धीरे इसको विस्थापित करके हम लोग कहां लेकर आएंगे, P' पर लेकर आएंगे। इस प्रक्रिया में आवेश यूनिट चार्ज जो है इकाई आवेश है, उसका विस्थापन हमने कितना किया है, dr, इसका विस्थापन किया गया। विद्यार्थी, बिंदु P पर जहां हमने टेस्ट चार्ज स्मॉल q को रखा था, वहां पर आपका विद्युत क्षेत्र जो है वो कैपिटल Q आवेश के कारण है के क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक, तो बिंदु P पर विद्युत विभव का जो मान होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होगा, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई की थी कि VR बराबर माइनस इंफिनिटी से R E डॉट dr होता है, जहां E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और dr क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में भी ये हो सकता है या किसी अन्य कोण पर भी हो सकता है। चूंकि इस टॉपिक में मैंने आसानी के लिए आपको विद्युत क्षेत्र और विस्थापन दोनों की दिशा एक ही ली है। विद्यार्थी, इसके बाद हम लोग ये यहां तक आने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको यहां पर दिया गया है, या हमारे पास है, जो कैपिटल Q चार्ज के कारण है। तो कैपिटल Q चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होगा के कैपिटल Q बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट dr वेक्टर। विद्यार्थी, माइनस साइन जस का तस पहले से था, हम k और q को बाहर निकाल देते, क्योंकि k बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q ये दोनों जो राशि है वो कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेशन से हम बाहर निकाल सकते हैं। माइनस के क्यू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इन्फिनाइट से अपर लिमिट r तक। चूंकि आप जानते हैं कि अनंत से r बिंदु तक आपको जब किसी पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज को यदि आप लाते हैं, तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। विद्यार्थी, यहां पर इस r कैप डॉट dr वेक्टर को मैंने
केवल डी आर लिख दिया है। थोड़ा सा गौर करते हैं, यहाँ मैंने हिंट दिया है, चूंकि आर कैप जो होता है वो रेडियल डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में लिया गया है, तो आर कैप पैरेलल है डी आर वेक्टर के। और इसका मतलब है कि यदि आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा आर डॉट डी आर बराबर मॉड डी आर कॉस 0 और इक्वल टू कितना हो जाएगा डी आर, क्योंकि मॉड आर कैप इक्वल टू 1 होगा और कॉस 0 का मान भी 1 होगा। तो यह स्केलर बन जाएगा, दिस बन जाएगा, और यह डिस्प्लेसमेंट के रूप में, डिस्प्लेसमेंट से ये डिस्टेंस के रूप में आ जाएगा डी आर। तो विद्यार्थी माइनस के इंटू कैपिटल क्यू लोअर लिमिट इंफिनाइट से अपर लिमिट आर डी आर बटा आर स्क्वायर। विद्यार्थी अब हमको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के बारे में। यदि 1 बटा आर स्क्वायर डी आर है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है -1 बाई आर होता है। चूंकि मैं इसको दिखा देता हूं यहां पर, इंटीग्रेशन डी आर बटा आर स्क्वायर यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू डी आर। चूंकि ये पावर कितना है -2 है, आप जानते हैं कि हम पावर में 1 जोड़ देते हैं और वो जितना होता है उसको हम नीचे ले आकर बट्टा में लगा देते हैं। इस प्रकार ये हो जाएगा -1 बाई आर। के क्यू -1 बाई आर, लोअर लिमिट इंफिनाइट अपर लिमिट आर। विद्यार्थी यहां के बाद आप यहां आ जाइए और देखिए के क्यू माइनस माइनस हो गया, आपका प्लस कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 1 बाई आर इंफिनाइट से आर। अब आप पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। के क्यू 1 बाई आर माइनस 1 बटा इंफिनाइट बराबर होगा वी आर, चूंकि 1 बटा आर, ठीक है, 1 बटा इंफिनाइट बराबर 0 होता है, इसलिए ये जो टर्म होगा वो हो जाएगा आपको 0 और आपका पोटेंशियल एट पॉइंट आर इक्वल टू होगा के क्यू बटा आर। विद्यार्थी ये जो मान प्राप्त हुआ ये पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान है। विद्यार्थी अब इसकी प्रकृति का अध्ययन हमको करना है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमको वी आर ग्राफ का अध्ययन करना होगा। तो हम इससे आगे जब बढ़ेंगे तो वी आर ग्राफ, पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के कारण से हम लोग इस पोटेंशियल की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक।